ये जो भौतिकी का यानी क्लास 12 का जो फिजिक्स है यानी भौतिकी, जिसका जो है हम लोग पता है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, और इस 70 नंबर में जो है आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 35 नंबर का जो है सब्जेक्टिव होता है। और उसमें से भी 35 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन जो पूछा था वो 70 मार्क्स का पूछा था, 70 क्वेश्चन पूछा था, और बनाना मात्र होता है 35। ठीक है, तो उसी का जो है वीडियो इससे पहले जो डाला गया था इसमें सिर्फ क्वेश्चन था, और इसमें जो है क्या है क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा। तो जो बनाए थे उसको क्या करें, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ए में 90 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में नहीं काटती है। चलिए तो इसका आंसर जो होगा आंसर डी होगा, नहीं काटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ए में अनंत, बी में शून्य, सी में सतह के बराबर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा, आपका बी होगा, 2 का बी, शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा यानी 3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ए में संरक्षी, बी में असंरक्षी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा, 4 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ क्या, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, किसी विद्युत यानी क्या दिया, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उसकी परिणामी विद्युतीय बल होगा। ए में हमेशा शून्य, बी में कभी शून्य नहीं, सी में द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा क्या होगा, आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया, 6 नंबर में क्या दिया है भाई, आपका अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह ए में कहता है सतह पर वितरित होता है, बी में कह रहा है आपका सतह के अलावा अंदर होता है, सी में केवल भीतर वितरित होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर जो है क्या होगा, डी होगा, 6 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका, प्रतिघात का मात्रक है। ए में महो, बी में ओम, सी में फराडे, डी में एम्पियर। तो इसका क्या होगा भाई, 7 का जो होगा क्या होगा, आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, तो 8 में दिया, वांडी ग्राफ जनित्र, आप इसके ऊपर जनित्र से प्राप्त होती है, यानी वांडी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होती है। ए में उच्च धारा, बी में उच्च वोल्टता, सी में उच्च शक्ति, डी में उच्च धारिता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा, आपका बी होगा, उच्च वोल्टता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ए में अनंत, बी में शून्य, सी में धनात्मक एवं 1 से अधिक, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपका, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधक आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक के विद्युत धारिता का मान ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 का जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, बढ़ता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, 11 नंबर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है आपका दो आवेशों, क्या दिया भाई, दो आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान ए में बढ़ जाएगा, बी में घट जाएगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा, डी में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो दोनों जो है दोनों छोरों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी में दोनों का आवेश जो है संरक्षित रहेगा, सी में दिया हुआ है आपका ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 13 नंबर, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया था, ए में तांबा, बी में प्लैटिनम, सी में टंगस्टन, डी में नाइक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में दिया, वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, ए में विद्युत वाहक बल, बी में धारा, सी में प्रतिरोध, डी में आवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, ए में विभवांतर पर, बी में विभवांतर के वर्ग पर, सी में धारिता पर, डी में धारा के वर्ग पर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, डिवाई मात्रक है 16 नंबर से 16, डिवाई मात्रक है, ए में आवेश का, बी में विभव का, सी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी संधारित्र की धारिता, ए विद्युत कर्मान, संधारित्र की धारिता विद्युत कर्मानुपाती होती है। क्वेश्चन था ए में दिया आपका प्लेट के क्षेत्रफल के, बी में प्लेट के बीच माध्यम की पराद्युता पर, सी में प्लेटों के बीच दूरी पर और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कूलम्ब बल है, ए में केंद्रीय बल, बी में विद्युत बल, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 18 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन में चलिए तो दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में, ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ए में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, बी में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, सी में विभव से स्वतंत्र है, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 में दिया 20 नंबर क्वेश्चन में, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, बी में इसकी धारा को घटाना चाहिए, सी में इसकी धारा को जो है बढ़ाना चाहिए, डी में इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 21 में 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किलोवाट घंटा मात्रक है, ए में शक्ति का, बी में ऊर्जा का, सी में बल आघूर्ण का, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 22 में क्या दिया है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ए में दिक्पात, बी में नति, सी में क्षैतिज तीव्रता, डी में इनमें से कोई नहीं। 22 का जो आंसर होगा क्या आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 23 नंबर में, निकेल है, ए में प्रतिचुंबकीय, बी में अनुचुंबकीय, सी में प्रतिचुंबकीय, यानी कहता है इसमें दोनों रखिए 23 में। उसके बाद प्रति, यानी यहाँ पे का प्रति लौह चुंबकीय हो सकता है, प्रति लौह चुंबकीय, निकेल है प्रति लौह चुंबकीय, इसका आंसर क्या होगा 23 का जो होगा क्या होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ आपका पृथ्वी के जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग होता है 1 गॉस, बी में 4 गॉस, सी में 5 गॉस, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का जो है क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट 25
25 में क्या दिया भाई, तांबा होता है। ए में अनुचुंबकीय, बी में लौह चुंबकीय, सी में प्रतिचुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 25 का जो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में दिया है, बहुमूल्य पत्थरों की पहचान के लिए कौन सहायक होती है। ए में अल्ट्रावायलेट किरणें, बी में अवरक्त किरणें, सी में एक्स किरणें, डी में इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर जो है क्या होगा आपका, ए होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 क्या दिया आपका, डायनेमो का आकार सिद्धांत है आधारित है किस पर। ए में धारा के उसमें प्रभाव पर, बी में चुंबकीय प्रेरण पर, सी में प्रेरित चुंबकत्व पर, डी में प्रेरित विद्युत पर। 27 का जो आंसर है क्या आपका, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 28 में, ट्रांसफार्मर का क्रोड को यहाँ पे क्या होगा, क्रोड को लैमिनेट रखा जाता है रोकने के लिए। ए में ऊर्जा क्षय, बी में द्रव्यमान क्षय, सी में आवेश क्षय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो आंसर है क्या आपका, ए होगा, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। ए में अनुचुंबकीय, बी में प्रतिचुंबकीय, सी में लौह चुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर है क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया भाई, चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ए में स्टील, बी में नरम लोहा, सी में तांबा, डी में इनमें से कोई नहीं। 30 का जो आंसर है क्या आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 31 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, संट, इसको पढ़ते हैं संट। संट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राहिता, ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, अन्योन्य प्रेरण का ऐसे मात्रक है। ए में हेनरी, बी में ओम, सी में टेस्ला, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का जो होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 में दिया हुआ है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ए में प्रकीर्णन, बी में व्यतिकरण, सी में वर्ण विक्षेपण और डी में विवर्तन। तो 33 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 34 में 34 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। ए में अनुदैर्ध्य, बी में अनुप्रस्थ, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 में दिया है, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक होता है। ए में जूल, बी में कैंडेला, सी में डायोप्टर, डी में वाट। 35 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 का दिया हुआ, यदि अबिंदुकता के अलावा आँख निकट दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष से विपरीत है तो उसके सामने इस्तेमाल किया जाता है। ए में गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में बेलनाकार लेंस, सी में गोलीय लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 का जो आंसर होगा आपका क्या, गोलीय बेलनाकार लेंस यानी ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 में दिया आपका, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में अपवर्तन, बी में वर्ण विक्षेपण, सी में पूर्णांतरिक परावर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 38 में क्या दिया है आपका, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है। ए में दूरदर्शक, बी में सूक्ष्मदर्शी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का जो आंसर होगा क्या आपका ए होगा, दूरदर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 39 में दिया हुआ है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस होता है। ए में अवतल, बी में उत्तल, सी में बाईफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। 39 का जो आंसर है क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, जब प्रकाश की ये किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो किस किरण का तरंग दैर्घ्य किरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में अक्रियपूर्ण नहीं है। 40 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 41 नंबर, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में घट या बढ़ सकती है, डी में इनमें से कोई नहीं। 41 का जो आंसर है क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 में दिया, आदर्श आमीटर का प्रतिरोधता शून्य होता है, बी में बहुत कम होता है, सी में बहुत अधिक होता है, डी में अनंत होता है। आपका 42 है, 42 का आंसर क्या होगा आपका, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए आपका 43 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1 नैनोमीटर है, इसके इनमें से जो है संवेग किसका मान अधिक हुआ है। में इलेक्ट्रॉन का, बी में क्या दिया फोटोन का, सी में दोनों आवेश के तुल्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई 44 में क्या दे रखा भाई 44 में आपका जो दिया हुआ है 44 में जो दे रखा है आपका
एक जो है अपरावर्तक से दोलित्र बनाने के लिए फीडबैक होता है। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। 44 का जो आंसर है क्या होगा आपका, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 में दिया, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। ए में दिया है कम प्रतिरोध, सी में गैल्वेनोमीटर से जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना, बी में दिया हुआ है उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम, सी में दिया है कम प्रतिरोध, सी में क्या दिया भाई कम, सी ऑप्शन सी में दिया है कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, डी में दिया उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो 44 का जो आंसर होगा क्या आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण किया जाता है। ए में लेंस द्वारा, बी में दर्पण द्वारा, सी में पोलराइड द्वारा, डी में प्रिज्म द्वारा। 46 का जो होगा क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता, इसकी शक्ति होगी, ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी में समान रहती है, डी में अपरिवर्तित रहती है। तो 47 का जो आंसर होगा बी होगा, घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 में दिया हुआ आपका मूल गेट है। ए में एंड और, बी में नंद नॉर, सी में और नॉट, डी में एंड और नॉट। तो ऑप्शन इसका जो है क्या होगा, डी होगा, 48 का डी। चलिए 49 का देखा जाए भाई, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ए में बढ़ेगी, बी में घटेगी, सी में अपरिवर्तित रहेगी, डी में से इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 50 नंबर क्वेश्चन में, एक आदर्श आमीटर की धारा दोगुना कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश परिणाम है। ए में क्या दिया, 2 गुना हो जाएगा, बी में समान रहेगा, सी में आधा रह जाएगा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 50 का जो आंसर हुआ क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चुंबकीय प्रेरण के समय जो है के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। ए में गुरुत्वीय क्षेत्र, बी में चुंबकीय क्षेत्र, सी में वैद्युत क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 में दिया हुआ है प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई। ए में चैडविक, बी में आइंस्टीन, सी में पाउली, डी में रदरफोर्ड। तो 52 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 53, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है। ए में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, बी में नाभिकीय अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए, सी में न्यूट्रॉन जो उत्पन्न करने के लिए, डी में उपर्युक्त सभी। 53 का जो है क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 54 में 54, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। ए में न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, बी में प्रोटॉन का स्थानांतरण, सी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डी में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो 54 का जो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 55 55, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ए में केवल डीसी पर, केवल एसी पर, सी में एसी और डीसी दोनों पर, डी में इनमें से कोई नहीं। 55 का जो आंसर है क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 56 56 नंबर, सूरज की ऊर्जा का अपार स्रोत क्या है। ए में नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा, नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 में देखा जाए, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। ए में एक्सरे, बी में रेडियो तरंग, सी में गामा रेज, डी में टेलीविजन तरंग। तो ये 57 का जो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 58 में दिया है रेले प्रकीर्णन हेतु कान का जो आकार क्या होता है। ए में बड़ा होना चाहिए, बी में बहुत छोटा होना चाहिए, सी में स्वतंत्र है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो है क्या होगा आपका, सी होगा, स्वतंत्र। 59 में दिया हुआ आपका हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है बोर के परमाणु मॉडल। ए में निहित है, बी में के विरुद्ध है, सी में से प्राप्त हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 में दिया हुआ है डेविसन जर्मर के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ है वह था। ए में कण प्रकृति, बी में तरंग प्रकृति, सी में आवेशित कण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 61 में दिया क्या भाई, BER। BER का अर्थ क्या है। ए में BTP CNC अनुपात, बी में दिया है बीट त्रुटि अनुपात, सी में दिया है बैंड SCC अनुपात,
डी में दिया बीट त्रुटि दर। तो आपका आंसर जो होगा 61 का क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 में क्या दिया भाई, 62 नंबर में स्काई वेव संचरण आधारित है। ए में आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, बी में आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, सी में आयन मंडल में संचरण पर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 63 में क्या दिया, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ए में अनंत, बी में शून्य, सी में सतह के बराबर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका जो 64, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ए में बढ़ जाएगा, बी में घट जाएगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा, डी में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो 64 का जो आंसर है क्या होगा आपका, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में दिया आपका तप्त तार, यानी यहाँ पे होगा तप्त तार आमीटर प्रति मापता है प्रत्यावर्तित धारा का उच्चतम मान, बी में औसतन मान, सी में वर्ग माध्य मूल मान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 65 का जो आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 66 में 66 नंबर में अन्योन्य प्रेरण का ऐसे मात्रक है। ए में हेनरी, बी में ओम, सी में टेस्ला, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 66 का आंसर जो है क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 67 नंबर, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या भाई 67 का जो होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 में दे रखा आपका प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। ए में व्यतिकरण, बी में परावर्तन, सी में ध्रुवण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 का दिया है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध ए में शून्य होता है, बी में बहुत कम होता है, सी में बहुत अधिक होता है, डी में अनंत होता है। चलिए तो 69 का जो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ क्या, तो 70 में दिया है आपका क्या आयाम मॉडलन में सूचकांक मॉडल का मान कितना होता है। 70 में दिया आपका ए में सदा शून्य होता है, बी में क्या होता है 0 1 के बीच होता है, सी में 1 और अनंत के बीच होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बी होगा। चलिए इससे पहले जो था 79 का जो है इसका आंसर क्या होगा भाई आपका, ये होगा 69 का जो है क्वेश्चन नंबर 69 में देखा जाए तो क्या होगा इसका जो है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है क्या होता है भाई